संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। नमस्कार। लव इज ब्लाइंड। जी हाँ, कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब यही प्यार साजिश में बदल जाए तो वह खून की नदियां भी बहा सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ हत्या की नहीं कहानी है, ये धोखे की है, चालाकी की है और उस प्रेम की है जो इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। मामला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है, जहां एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खेला जिसमें एक बेगुनाह मारा गया और अपने ही परिवार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की साजिश की। उसने अपने प्रेमी के कहने पर पूरे खून खराबे का प्लान किया और अगर वक्त रहते पुलिस न छेड़ती तो शायद एक के बाद एक कई लाशें गिरती। देखिए इस दिल दहलाने वाली कहानी की रिपोर्ट। इश्क, साजिश और हत्या, ये कोई टीवी शो के स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है बदायूं और मुरादाबाद की, जहां प्रेम में अंधी एक युवती ने अपने ही परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाली। इस प्लान में उसका साथ दिया उसके प्रेमी ने। एक बेगुनाह पेंटर की हत्या हुई और इसके पीछे की जो कहानी सामने आई उसने पुलिस से लेकर पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पूरा मामला मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र का है, जहाँ 18 सितंबर की सुबह मौड़ा तैया के पास कब्रिस्तान में एक युवक की लाश मिली। पहचान हुई 21 वर्षीय योगेश के रूप में, जो पेंटर का काम करता था और गुरेठा गांव का निवासी था। शुरुआत में योगेश के परिवार ने गांव के ही शोभाराम, गौरव और कपिल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की तो असली कहानी सामने आई और उसका नाम था स्वाति। स्वाति वही युवती है जिसने अपने प्रेमी मनोज के साथ मिलकर ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिससे पूरा परिवार खत्म हो जाए। मनोज बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो मुरादाबाद में एक मंदिर के पास किराए पर रहता था और गुरेठा में सैलून चलाता था। मनोज और स्वाति के बीच प्रेम संबंध थे। जब परिवार को इसका शक हुआ तो स्वाति ने ऐसा जाल बुनना शुरू किया कि एक बेगुनाह की जान चली गई और कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी शो देखकर दोनों को हत्या का आइडिया आया। मनोज ने स्वाति से कहा कि अगर किसी की हत्या हो जाए और इसका आरोप उसके पिता और भाइयों पर लगे तो वे जेल चले जाएंगे और दोनों आसानी से मिल सकेंगे। स्वाति साजिश के लिए तैयार हो गई। उसने सबसे पहले योगेश को टारगेट बनाया, जो गांव का ही एक सीधा साधा पेंटर था। हत्या से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को मनोज और उसका मौसेरा भाई मंजीत योगेश के पीछे लग गए। योगेश मजदूरी के बकाया पैसे लेने निकला था, तभी रास्ते में उसे शराब पिलाने का झांसा दिया गया। तीनों ने मिलकर पहले योगेश को शराब पिलाई और फिर उसके पैक में 6 से 7 नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही योगेश बेहोश हुआ, उसे बाइक पर बैठाकर मौड़ा तैया के कब्रिस्तान पर ले गए और वहां मनोज योगेश को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ गया और उसके हाथ पकड़ लिए। फिर मंजीत ने ईंट से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद मनोज ने भी बेरहमी से हमला किया और साथ मिलकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों योगेश का मोबाइल ले गए, जो इस साजिश में अहम रोल निभाने वाला था। अब शुरू हुई कहानी को मोड़ देने की चाल। मनोज ने योगेश के मोबाइल से सबसे पहले स्वाति के भाई गौरव को कॉल किया ताकि पुलिस जांच में उसका नाम आए। फिर उसी फोन से 112 पर कॉल कर कहा कि गौरव, कपिल और शोभाराम ने उस पर हमला किया है। बता दें कि मनोज ने आवाज बदलकर कॉल किया था। इसके बाद मोबाइल को लाश के पास छोड़ दिया ताकि सबूत पुलिस को वही मिल जाए। पुलिस ने जब टेक्निकल सर्विलांस और कॉल डिटेल्स खंगाले तो सारा मामला सामने आ गया। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ।
पहले मुठभेड़ में मनोज और मंजीत पकड़े गए। मनोज के पैर में गोली भी लगी। फिर स्वाति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह खाने में नींद की गोलियां मिलाकर अपने परिवार को सुला देती थी और रात में मनोज से मिलती थी। जब परिवार को शक हुआ तो उसने पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बना डाला। अगर स्वाति का पहला प्लान सफल नहीं होता, यानी अगर उसके पिता और भाई जेल नहीं जाते, तो वह दोबारा कोई और खौफनाक कदम उठाने के लिए तैयार थी। उसकी माने तो यह पूरी साजिश सिर्फ इसलिए थी ताकि वह मनोज के साथ आजादी से रह सके। 9वीं 10वीं तक पढ़े इन दोनों ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसने समाज और पुलिस दोनों को झकझोर कर रख दिया। प्रेम अगर अंधा हो जाए तो क्या क्या करवा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है स्वाति और मनोज की ये कहानी।